प्रेगनेंसी सीरीज में आज बारी है 9 मंथ की। 9 मंथ यानी प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ। इस समय बेबी करीब 18 से 20 इंच लंबा होता है और उसका वजन 2.5 से 3.5 किलो के बीच में होता है। 37 वीक्स तक बेबी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। 9 मंथ पे बेबी का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। इस समय बच्चे का ब्रेन पूरी तरह से बन जाता है, बच्चे के लंग्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, बच्चे की पूरी ग्रोथ हो चुकी होती है। तो 37 वीक्स पे बेबी को फुल टर्म कहते हैं, क्योंकि अगर इस समय बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो बेबी बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर सकता है, बच्चा अपने आप सांस ले सकता है और उस समय डिलीवरी होने पे बच्चे को किसी भी तरह की आईसीयू में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चा फुल टर्म कहलाता है और पूरा मैच्योर हो चुका होता है। 9वें महीने में माँ को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है, इरिटेशन हो जाता है और हाथ और पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है। इस समय माँ इतना थक जाती है, उसे उठने बैठने में इतनी प्रॉब्लम आने लगती है कि माँ प्रे करने लगती है कि उसकी बेबी की अब जल्दी से जल्दी डिलीवरी हो जाए और वो अपने बेबी का दीदार करना चाहती है, कब डिलीवरी हो। माँ इस समय एक एक दिन अपनी डिलीवरी का काउंट करती है और बेबी को मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। 37 वीक्स में बेबी का हेड नीचे पेल्विस हड्डी में फिक्स हो जाता है। इसके बाद बेबी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता और ये वाली पोजीशन फाइनल पोजीशन कहलाती है। जब बेबी का हेड नीचे पेल्विस में होता है तो हम इसे सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं और आप लोगों की भाषा में इसे बच्चा सीधा कहते हैं। बच्चे का हेड नीचे होता है और बच्चे के ऊपर बटक्स होते हैं, लेकिन कभी कभी 1 से 2% केसेस में इसका उल्टा भी हो सकता है। बच्चे का हेड ऊपर की तरफ होता है और बच्चे के बटक्स नीचे होते हैं। इस प्रेजेंटेशन को ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। तीसरा प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ऑड होता है, जिसमें सिजेरियन करना ही पड़ता है। इसको हम ट्रांसफर लाई कहते हैं। इसमें बेबी का हेड एक तरफ होता है और बेबी के पैर दूसरी तरफ होते हैं। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को ट्रांसफर लाई प्रेजेंटेशन कहते हैं और आप लोगों की भाषा में इसे बच्चा आड़ा बोलते हैं। 8.5 से 9वें महीने में डॉक्टर एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करते हैं, जिसको कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये कलर डॉपलर क्या है? कलर डॉपलर मीन्स ब्लड फ्लो। जब हम बच्चे को जो 4 मेन आर्टरी सप्लाई करती हैं, जो कि ब्रेन में सप्लाई करती है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी जो प्लेसेंटा से निकलती है, जिसके थ्रू बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, उसको हम चेक करते हैं। उसमें ब्लड फ्लो डाल के चेक करते हैं कि बेबी को पर्याप्त मात्रा में ब्लड जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसी तरह से जो बेबी को 2 यूटेराइन आर्टरी सप्लाई करती हैं, राइट साइड में माँ के राइट यूटेराइन आर्टरी होती है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट यूटेराइन आर्टरी होती है। दोनों यूटेराइन आर्टरी गर्भाशय को सप्लाई करती हैं और यही यूटेराइन आर्टरी आगे चल के प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई करती हैं। इन दोनों आर्टरी में हम ब्लड फ्लो डाल के देखते हैं कि बेबी को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जा रहा है या नहीं जा रहा है। जिन महिलाओं की हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, उन्हें कोई महिलाओं को मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, IUGR मतलब इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है, बेबी जो ग्रोथ होती है उससे थोड़ा सा पीछे चलता है, 1 या 2 हफ्ते उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है। IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इसमें भी हम ब्लड फ्लो डाल के चेक करके देखते हैं कि बेबी को प्रॉपरली ब्लड फ्लो जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो की मात्रा यूटेराइन आर्टरी में थोड़ी कम हो जाती है। माँ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। माँ को इस समय बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि बच्चे का जो बेबी का हेड होता है वो नीचे पेल्विस में फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से लोअर एब्डोमेन में तो प्रेशर बढ़ जाता है। जो बच्चे का हेड होता है वो ब्लैडर को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से माँ को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत हो जाती है, मतलब बार बार यूरिन पास करने की फीलिंग आती है। हालांकि इतनी जल्दी जल्दी माँ को यूरिन की शिकायत नहीं लगती है, लेकिन बेबी का हेड ब्लैडर को कंप्रेस करने की वजह से माँ को ये फीलिंग महसूस होती है। लेकिन अपर एब्डोमेन में उसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बेबी नीचे की तरफ खिसक जाता है। अपर एब्डोमेन में प्रेशर कम होता है तो माँ को थोड़ा सा जो डिस्कम्फर्ट, पहले सांस लेने में तकलीफ होती थी, वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। और लेकिन जो प्रेशर होता है वो नीचे की साइड में आ जाता है, जिसकी वजह से माँ को चलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है।
माँ का यूट्रस और सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि बेबी को डिलीवर्ड होने के लिए ये सब बॉडी प्रिपेयर करती है। यूट्रस सॉफ्ट हो जाता है, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है और वजाइना से थोड़ा सा म्यूकस डिस्चार्ज निकलने लगता है। किसी किसी पेशेंट में सफ़ेद पानी जैसा भी जाने लगता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें माँ को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जो म्यूकस डिस्चार्ज वजाइना से निकलता है वो माँ को डिलीवरी के लिए तैयार करता है और बाहर के इन्फेक्शन से बचाता है। इस समय माँ को डॉक्टर से हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है तो माँ को हफ्ते भर एक हफ्ते के बाद अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट करना चाहिए। 9वें महीने में माँ को ये चेक करना चाहिए कि उसका बेबी मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर किसी भी दिन माँ को ऐसा लगता है कि उसका बेबी आज नहीं घूमा है या मतलब 6-7 घंटे में बेबी का एक भी मूवमेंट नहीं हुआ है तो उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और एवरी 7th डे माँ को डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर नपाना चाहिए। 9 मंथ में कुछ डॉक्टर हीमोग्लोबिन भी एक बार फिर से एडवाइस करते हैं और डिलीवरी से पहले चेक करते हैं कि खून की मात्रा प्रॉपर है या नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।